जोगी तटस्थ होता है, हार जीत उसका धर्म नहीं। मनुष्य की चेतना की धारा या तो संसार की ओर बहती है या फिर भीतर अध्यात्म की ओर। करोड़ों में कोई एक बिरला होता है जो जीवन के रहस्य को जानने की चाह रखता है। जब वो खोज प्रारंभ होती है, चेतना बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। यही पलटकर बहती हुई धारा राधा कहलाती है, जो आत्मा की ओर मुड़ी हुई प्रेम धारा। जब साधक का चित्त भीतर की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब वह जगत के आकर्षणों से उदासीन हो जाता है और आत्मा के रस में उत्साह से भर जाता है। अब वह समाज की मान्यताओं और धारणाओं से बंधा नहीं होता जो शास्त्रों में जोगी के लिए वर्णित है। जैसे जैन मुनि के लिए कोई चोर नहीं होता क्योंकि उसके पास चुराने जो कुछ होता ही नहीं, वैसे ही जोगी के लिए कोई नागरिक धर्म नहीं होता क्योंकि वह विश्व अधिष्ठा है। उसकी चेतना संसार से असिप्त हो जा चुकी होती है, जहाँ वह किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, नाम या रूप से जुड़ा नहीं होता। वो जो बाहर के सब बंधनों से मुक्त होकर आत्मा में विश्राम करता है, वहाँ न पक्ष होता है न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष होती है। कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, क्योंकि जब तक चेतना जगत में उलझी रहती है तब तक वह भीतर की ओर प्रभावित नहीं हो सकती। इसलिए जोगी संसार की घटनाओं के प्रति उदासीन होता है, चाहे प्रिय हो या प्रिय, मित्र हो या शत्रु, पुण्यात्मा हो या पापी। जोगी सभी के लिए समभाव रखता है। वह न मृत का शोक करता है न जीवित के लिए सच। आज जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, हर कोई युद्ध को लेकर अपनी राय दे रहा है। कोई कहता है युद्ध होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। तब जोगी इस भीड़ से अलग खड़ा होता है। वह इन चर्चाओं से अपने को विलग कर लेता है। उनके मन में न कोई संकल्प उठता है, न विकल्प, न बदले की भावना होती है, न कोई प्रतिक्रिया। वो जानता है कि संसार और सेना अपने अपने कर्तव्यों में लगी है। जोगी परम धर्म में नहीं जाता, उसका धर्म आत्मा की यात्रा है। हाँ, यह बात समान नागरिकों पर लागू नहीं होती। नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश, समाज और धर्म के विषय में अपने मत रखे। वह लेख उन गिने चुने बिरले साधकों के लिए है जो समाज में रहते हुए भीतर की यात्रा में रत है, लेकिन कभी कभी बाहरी घटनाओं से विचलित हो सकते हैं। वे बाहर की भीड़ में प्रतिशत भी न बढ़ पाए। युद्ध जैसी चर्चाओं में अपने चित्त को शांत रखे। जैसे किसी डॉक्टर की दवा सबके लिए नहीं होती, वो केवल विशेष रोगी के लिए होती है, उसी प्रकार यह लेख भी सबके लिए नहीं है, केवल उन साधकों के लिए है जो भीतर की राह पर है। ओम शांति, ओम शांति।